हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है एक और लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो में। कल का पूरा डिस्कशन करेंगे। मंथली एक्सपायरी है कल, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। डाउ जोन्स में एक शार्प रिकवरी नीचे से आता हुआ दिखा है, तो भीषण इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है कल का एक्सपायरी होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कल के लेवल्स कौन से रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। जिस लेवल पे कल मंथली एक्सपायरी हो सकती है, कहां पे अपन खुलेंगे यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, आज का क्या डिस्कशन था, कुछ यहाँ पे स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे एंड समझेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स में जो है आपको अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। एंड इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करें तो हीरो जीरो ट्रेड कहां पे प्लान करना है। सबसे पहले एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखिए। बैंक निफ्टी का मूड अगर कोई यहाँ पे सुधार सकती थी वो है एक्सिस बैंक का अच्छे रिजल्ट। काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे एक्सिस बैंक ने दर्ज किया है, लेकिन मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो था यहाँ पे वो 12% का था। तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन 12% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ का था, इसके लिए एक्सिस बैंक इतना ऊपर चल रही थी। लेकिन एक्सिस बैंक में करेक्शन भी बिल्कुल शार्प करेक्शन देखने को मिला। तो हो सकता है स्मार्ट मनी को पहले से ही मालूम चल गया हो कि यहाँ पे एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो है इतना खास होने नहीं वाला। इसके लिए स्मार्ट मनी जो है 150 से बेचना चालू की, अभी 950 के आसपास एक्सिस बैंक यहाँ पे बंद हुई है। तो रिजल्ट के हिसाब से देखिए उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं है। एनआईआईज जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक का 18% से जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट 10% से जंप हुआ है। तो 5,864 करोड़ पे यहाँ पे राउंड ऑफ नंबर है, 5,864 करोड़ पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट भर के आया है। तो डेफिनेटली ये अच्छे नंबर्स एक्सिस बैंक ने पोस्ट किया है। एंड साइड में आपको ब्लू जेट का आईपीओ का काफी लोग पूछ रहे थे सर ब्लू जेट में पैसा लगाने की नहीं। देखिए जो कंपनी ऐसा साइड में दोनों साइड में ऐड चलाता हुआ दिखे, उस कंपनी के इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। मैंने आज कंपनी का प्रोमोटर का पूरा मैंने आज एनालिसिस वगैरह सुना, पूरा इंटरव्यू वगैरह सुना। वो ओपनली मीडिया प्रेस के सामने बता रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसा जब कमेंट्री प्रोमोटर से आती है तो डेफिनेटली उसके इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल आता है। प्लस मेरे हिसाब से ये कुछ उतना भी खास कंपनी है नहीं ब्लू जेट, ये हेल्थ केयर जो भी है, जो इसका प्रेजेंस है साउथ में, इसका प्रेजेंस है एंड बाय एंड लार्ज पैन इंडिया में भी प्रेजेंस है। मेरे को कोई कुछ खास इसमें दम लगा नहीं, तो आई थिंक इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैं हर एक वेबसाइट में, हर एक आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में इसका मैं ऐड देख रहा हूं। तो जो कंपनी इतना ऐड बड़ा चला के अपने आईपीओ मार्केट में लेके आती है तो उस कंपनी के आईपीओ से दूर रहना चाहिए। तो अभी आते हैं एक्सिस बैंक रिजल्ट में। एक्सिस बैंक में यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का जो प्राइस है आज लगभग 1% नीचे बंद हुआ एक्सिस बैंक 955 के आसपास। तो लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट कुछ और स्टोरी यहाँ पे बयां कर रहे हैं। एनआईए से यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 19% से जंप हुआ है, 12,314 करोड़ पे आया है। लास्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो है 10,360 करोड़ था। तो बैंक के नंबर्स तो यहाँ पे जबरदस्त आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी लगभग 2 दिन में यहाँ पे टॉप से काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, लगभग 44,000 से 42,700। एंड लास्ट 5-6 डेज का अगर आप देखेंगे तो ऊपर से 2,000 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी पूरा कर चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर अभी कर रहा था, अभी रिसेंटली मैं क्लास में भी शेयर कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो अभी जो नया ऑफर है फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस ज्वाइन करने का, आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाता है। जो यहाँ पे लाइफ टाइम प्लान में एनरोल कर रहे हैं आप, लाइफ टाइम प्लान में क्या होता है ना, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम प्लान के साथ वीकली का एक क्लास भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है फॉर 2 मंथ्स। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। web.fanconnect.com पिन कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक, यहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन करके आप फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे रेगुलर बेसिस पे आपको गाइड की जाती है पर्टिकुलर लेवल्स पे कहां पे आपको एंट्री करनी चाहिए, कहां पे एग्जिट करनी चाहिए। आज का यहाँ पे कॉल्स वगैरह देखेंगे तो काफी अच्छे कॉल्स पे हम लोगों ने स्कैल्पिंग किया, बैंक निफ्टी को लॉन्ग भी किया, शॉर्ट भी किया। निफ्टी का 19,150 का पुट ऑप्शन 45 में दिलाया, इसका प्रीमियम लगभग 126 के आसपास इसका हाई लग गया। 12:30 बजे का इसका पुट ऑप्शन का ये कॉल मैंने शेयर किया था अपने प्रीमियम प्लस मेंबर्स के साथ। तो ऐसे गाइडेंस आपको दी जाती है। प्लस जो भी अभी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेगा, पहली बात यह है लाइफ टाइम मेंबरशिप जो 30,000 का प्लान था वो अभी आपको 15,999 में मिल रहा है। तो डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एनरोल कीजिए। क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लाइफ टाइम में जो मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, पर वीक आपको एक क्लास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे मेरे साथ आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं,
जूम कॉल पे या फिर गूगल मीट पे, एंड मैं लाइव मार्केट में अपने पोजीशंस के साथ साथ मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड इसके साथ साथ मेरा देखिए पीएनएल जो है, मेरा पीएनएल ट्विटर पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड भी करता हूं। तो 54,000 का प्रॉफिट लास्ट वीक, 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, उसके पहले 77,000 का प्रॉफिट बुक किया। तो मेरा पर्सनल पीएनएल, वेरीफाइड पीएनएल आपको ट्विटर में मिल जाता है, वहां से आप रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रह सकते हैं। तो चलिए मार्केट का जो मैं डिस्कशन अभी कर रहा था, देखिए डाउ जोन्स में काफी वोलेटिलिटी है, नीचे से शार्प रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद अभी फिर से आ गया सेल ऑफ। तो कल के लिए क्या प्लान करना है, देखिए जब भी मार्केट में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बता रहा था, बैंक निफ्टी में मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है। बैंक निफ्टी को जब ऊपर जाना था, लाइफ टाइम हाई यहाँ पे टेस्ट करना था दोबारा, जब हम लोगों ने सितंबर के महीने में निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग किया हुआ था, उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज भी बताया था कि यहाँ पे एलियट वेव जैसा पैटर्न बैंक निफ्टी में बना है रेगुलर चार्ट्स पे। तो इसके बाद मेरे को इंटरेस्ट लगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक हैंगिंग मैन भी बन गया, इसके बाद यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बन गया, फिर दूसरा दिन यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, बैंक निफ्टी ने पूरा यहाँ पे फॉल दिया, लगभग 44,500 तक अपन आ गए फ्रॉम 46,400। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो मोमेंटम था, अभी आपको यहाँ पे सिमिलर मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या व्यू लेके चल सकते हैं, देखिए मार्केट को जब गिरना था, इससे रिलेट कीजिए, 44,600 से जब मार्केट गिरी तो मार्केट ने सपोर्ट लिया 43,600 का, वहां से फिर बाउंस बैक आया, फिर बाउंस बैक में 44,000 का लेवल मार्केट ने रीटेस्ट किया, एंड उसी दिन मार्केट ने फिर नीचे में क्लोजिंग दी। ये सेम स्टोरी फ्राइडे को भी चला, एंड उसके बाद आप अगर यहाँ पे मंडे को देखेंगे तो मंडे का यहाँ पे जो पैटर्न था, मंडे को यहाँ पे बाजार ने मंडे को 44,000 का लेवल फिर से रीटेस्ट करने के बाद वहां से लगभग यहाँ से फॉल मार्केट ने दिया लगभग 43,000 का। तो 1000 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हो गया बाजार, एंड फिर से आज गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप को सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, एंड 43,400 से सीधा जो है रेजिस्टेंस फेस करके वापस आज एक नया लो बना दिया। तो बैंक निफ्टी में आपने एक चीज नोटिस किया, हर दिन का हाई जो है बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो ये लोअर हाइज लोअर लो का पैटर्न है। अब इसमें रिवर्सल कैसे ढूंढ सकते हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे इसके कंपैरिजन में अगर आप इस मोमेंटम को देखेंगे, जहां पे बैंक निफ्टी 44,000 से सितंबर के महीने में 46,400 का टॉप लगाया था, इसमें भी सिमिलर मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो बाइंग रुक गई थी, लिक्विडिटी ड्राई हो चुकी थी, तो यहां पे भी हम लोगों को सेलिंग रुकने का एक यहां पे इंतजार करना पड़ेगा। नीचे में मार्केट ये गिरता हुआ बाजार अगर नीचे में कोई हैमर वगैरह यहां पे बना देता है, स्ट्रॉन्ग बुल हैमर, उसके बाद फिर से एक दिन पॉज ले लेता है बाजार डोजी कैंडल बना के, लेकिन वो ग्रीन में क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ऐसा अगर 2 कैंडल बन जाता है तो हम लोग जून 2022 से रिलेट करेंगे, जिस दिन निफ्टी में 15,100 के आसपास डबल बॉटम डबल हैमर बना था, उसके बाद निफ्टी लगभग 20,222 का हाई लगा दिया ये साल में। तो ऐसा कुछ हम लोग को ढूंढना पड़ेगा नीचे में, अगर नहीं मिलता है तो बाइंग के लिए, रिकवरी के लिए इस लेवल पे आप जल्दबाजी मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, कंटिन्यूअस सेलिंग आ सकता है। बिकॉज मार्केट जब चल रहा था, यहाँ पे एलियट वेव बनी, मार्केट में टॉप दिखा, यहाँ पे बेच लिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मार्केट जब गिर रहा है, आपको हमको मालूम नहीं है कहां तक गिर सकता है, हम लोग सिर्फ सपोर्ट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुक्का लगा के कोई फायदा भी नहीं है, मैं आपको मिसगाइड भी नहीं करूंगा। फिनोस्टैट का काम है आपको गाइड करना, प्रॉपर लेवल्स पे आपको गाइड करके हम लोग पैसा बना के देते हैं। इस बात पे एक लाइक का बटन दबाइए, जो भी यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज रेगुलर बेसिस पे जो मैसेज आपके आते हैं, कल भी मैंने क्लियर कट व्यू शेयर किया बाजार के बारे में कि बाजार यहां से मुझे मंदा लगता है, रेजिस्टेंस लेने ऊपर आएगी, रेजिस्टेंस पे बेचना है, रेजिस्टेंस पे जिसने बेचा पैसा आज उसको मिल गया। कल के लिए भी सिंपल व्यू है, कल बाजार अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, फर्स्ट सिनेरियो गैप अप का है, 43,000 का लेवल रहेगा कल इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, पहले इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलेंगे बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी का मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बैंक निफ्टी नीचे आने के लिए अभी भी जगह है बैंक निफ्टी में 42,600 42,500 तक। तो सेलिंग अगर 2 दिन में इस लेवल पे रुक जाती है, या फिर कल ही अगर मार्केट नीचे भी आता है, ऊपर भी रिकवर करके बंद होता है, जैसा ये दिन में हुआ था, मार्केट नीचे भी आई, नीचे भी आपको मौका मिला, फिर मार्केट 44,000 के ऊपर बंद हो गया, ऐसा अगर कोई कल मोमेंटम मिलता है तो नीचे से काफी अच्छा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट के चार्ट्स पे, यहाँ पे आके देखते हैं कि कल अपन को यहाँ पे क्या करना है बाजार में। तो देखिए मार्केट में नीचे काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला,
लगभग यहाँ पे बाजार ने आज 42,800 के नीचे का लेवल्स पे आज इसने टेस्ट किया। तो कल मैं फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का ही मैं पकड़ रहा हूं। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो फ्लैट ओपनिंग में आपको ध्यान रखना है कि 42,800 ना टूटे। 42,800 नहीं टूटता है तो नीचे में सिर्फ 60 पॉइंट का एसएल लगाइए, 42,740 का एसएल लगेगा, इसके आसपास आप एसएल लगाइए। ऊपर में लगभग 42,900, 42,000, 43,050, इसके ऊपर 43,170 एंड इसके ऊपर निकल जाती है तो 43,400। ये मेरा रिकवरी के लिए टारगेट रहेगा। इसके ऊपर जो भी देगी वो बाजार आपको देगी, लेकिन आपको टारगेट 43,400 का लेके चलना है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। अभी बात करते हैं 43,000 के ऊपर अगर यहाँ पे गैप अप हो जाए तो गैप अप अगर यहाँ पे हो जाती है 43,000 के ऊपर तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, सेलर जो है, सेलर यहाँ पे धीरे धीरे बाजार को जो है शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, टॉप से यहाँ पे सेलर ने शॉर्ट किया, टॉप से सेलर ने यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली जो स्मार्ट मनी जो सेल करते हुए आ रहे हैं, ऊपर से काफी अच्छी शॉर्टिंग रही है यहाँ पे, तो अभी उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। कल अगर यहाँ पे 43,000 के ऊपर खुल जाता है बाजार, एक बार के लिए कॉल राइटर यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस, हर एक एक्सपायरी के कॉल राइटर चेष्टा कल करेंगे यहाँ पे शॉर्ट्स को कवर करने का। काफी अच्छे प्रॉफिट में है, शॉर्ट्स को वहां पे कवर करेंगे एंड मार्केट वहां से एक शार्प अपसाइड मूव ले सकती है। ये दूसरा कंडीशन हो गया गैप अप का। गैप अप अगर 43,000 के ऊपर हो, 43,000 का अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल अगर ये सस्टेन कर जाती है, शॉर्ट्स कवर होंगे कल, मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज होगा एंड ऊपर में आपको 43,200 से लेके 43,400 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है बता दिया, सेकेंड कंडीशन गैप अप में क्या करना है बता दिया। वीडियो को फिर से रिवॉच कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप बिगिनर है, वीडियो को 2-3 बार देखिए एंड यहाँ पे समझिए, बिकॉज मैंने हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपको मैंने सेटअप बताया। तीसरा सेटअप है गैप डाउन। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है। तीनों में क्या करना है मैं आपको बता दिया। गैप डाउन में अभी क्या करना है देखिए, गैप डाउन पे अगर ये गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए बाजार अगर नीचे में 42,600 42,500 के आसपास खुल जाती है, तो याद रखिए मार्केट कहां से गिरता हुआ आ रहा है, 44,700 से। मार्केट कहां आ जाएगी, 42,500 42,400। अगर इस लेवल पे बाजार आ जाती है, नीचे में जिन लोगों के पोजीशंस लगे होते हैं, जो लॉन्ग ट्रेडर होते हैं, वो हर एक लेवल पे बाई नहीं करते हैं। उनके पोजीशन 42,500 43,000 42,600 हर एक सपोर्ट पे पोजीशन लगा होता है। तो 42,600 बीइंग अ मेजर सपोर्ट, मेरे हिसाब से वहां पे काफी सारा पोजीशन बायर्स का होगा। ऑटोमेटिक वहां पे अगर मार्केट खुल जाती है, देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक हैमर बने। अगर हैमर बनता है तो, हैमर अगर बनता है, हैमर के टॉप पे आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हैमर के टॉप पे आपको यहाँ पे जो है कॉल ऑप्शन बाई कर लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से हैमर अगर यहाँ पे बन जाती है तो हैमर के टॉप पे आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई कर लेना चाहिए। उसके ऊपर आपको टारगेट सीधा 42,850 का, 43,000 का, 43,200 का इजी रिकवरी आपको मिल जाएगी बाजार में। एंड फिर मार्केट ऊपर में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करने का चेष्टा करेगा, फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, रिव्यू करेंगे। प्रीमियम प्लस मेंबर्स को मैं ऑलरेडी गाइड तो करते ही रहता हूं, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव मार्केट में क्या करना है, हीरो जीरो ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है, डेटा क्या बोल रहा है, कहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आज मैंने एक हेजिंग करा है, हेजिंग में भी प्रॉफिट आ गया, तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, कहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग करना है, सब कुछ आपका व्यू जो है मैं प्रीमियम प्लस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दशहरा का ऑफर भी है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम प्लान में जो ज्वाइन करेंगे उसको यहाँ पे एक वीकली क्लास जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है अभी। तो फिलहाल देखिए 43,100 तक ये इजीली आ सकता है, उसके ऊपर जो भी देगा मार्केट आपको देगा। 43,200 के ऊपर भी सस्टेन किया तो सीधा 43,400 आज का डे हाई वो भी टेस्ट कर लेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को आपको वेट एंड वॉच करना है। एक तो पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड है, एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है। दूसरा यहाँ पे एक्सिस बैंक का रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ है। तीसरा मार्केट टॉप से 2000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। कल का गैप डाउन मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कल ध्यान रखिए नीचे में अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो भी बाई करेंगे। फ्लैट खुलता है, सस्टेन करता है 42,800 तो कंडीशनल बाई है। 43,000 के ऊपर खुल जाता है गैप अप तो अगर सस्टेन करता है 43,000
छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपको ऊपर के लिए पोजीशन बनानी। तो कल का मेरा व्यू मार्केट में बुलिश रहेगा। तो ये कल के लिए स्पेशल व्यू है, कल क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे एक बार शॉर्ट्स को कवर करने जाएगा, बिकॉज पुट में जितना प्रीमियम ऑपरेटर्स को लेना था ऑपरेटर्स ने ले लिया है। अभी मार पड़ेगी यहाँ पे कॉल्स का जितना भी प्रीमियम ऑपरेटर को लेना था ऑपरेटर ने ले लिया है। अभी मार पड़ेगी पुट पुट बायर्स को। तो पुट जिन्होंने लॉरी ट्रक में भर भर के जो पुट बाय किया है ऊपर के लेवल्स पे, अभी उनको मार पड़ेगी, उनको अभी काटना पड़ेगा पोजीशन। कल अभी जो लोगों ने पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, कल वो ट्रैप हो सकते हैं बाजार अगर यहाँ पे फ्लैट टू गैप अप खुल गया। तो इस दो केस में आपको फिर से यहाँ पे मार्केट तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी हमले को ग्रैब कर लेनी है। तो लेवल्स एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी का देख लेते। देखिए बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से, एंड ये प्रीमियर जो है लाइव चल रहा है, आप साइड बाय साइड कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जो भी रिप्लाई रहेगा, प्रश्न का उत्तर मैं तुरंत आपको दे दूंगा। तो वीडियो प्रीमियर चल रहा है तो तुरंत आप वहां पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो लाइव चैट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को ज्वाइन करके चैनल का सपोर्ट मेंबर भी बन सकते हैं, यहाँ पे चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं यहाँ पे, एंड चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 42,800 यही अपना बेस बिल्डिंग लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो तेजी में है बाजार। 42,950 का पहला टारगेट, 43,170 का दूसरा, 43,450 का तीसरा टारगेट। नीचे में कहां पे बीट वाली कहां पे करनी है, देखिए 42,800 के आसपास बैंक निफ्टी खुली, सस्टेन नहीं कर पाई, तो 5 मिनट देख लीजिए 42,770 आज का डे लो के आसपास आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बिकवाली करनी है बैंक निफ्टी में। एंड चलिए एक लकी नंबर दे देता हूँ, आज मैंने नोटिस किया बैंक निफ्टी काफी देर तक 42,786 786 लकी नंबर है, इसके आसपास मार्केट सस्टेन करके ही फिर अपसाइड का एक बाउंस बैक लिया है। तो 42,786 786 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 42,680 का पहला टारगेट, 42,500 का दूसरा, 42,400 तक ये काफी तेजी से आएगी नीचे। तो कल करेक्शन पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से। कल भी अगर यहाँ पे मार्केट में गिरावट रहती है, हम लोग फ्राइडे से यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग करने का यहाँ पे चेष्टा करेंगे। तो मेरे को इतना मंदी लगता नहीं है, बाजार में ओवर हैंग हो चुका है। देखिए जब भी बाजार में होती है एक्सट्रीम होता है, आपको लगता है कहां तक गिरेगा मार्केट, आपको वो कहां तक का डिफिनेशन मार्केट और कितना गिरेगा, वो और कितना का डिफिनेशन मार्केट आपको समझाती है, और कितना बाजार चलेगा। आप 40,000 से बाजार को शॉर्ट करते आ रहे हैं, बाजार आपको 46,000 तक लेके गई, अभी वापस 42,800 पे है। तो मार्केट और कितना चलेगा और कितना का जो डेफिनेशन है वो बाजार आपको समझा देती है, गिरने में भी चढ़ने में भी। तो बाजार में जो भी होता है एक्सट्रीम होता है। तो कल भी यहाँ पे अगर गिरावट आ जाएगी तो ये ओवरहैंग हो जाएगा, बस हो जाएगा इंडेक्स में, उसके बाद एक बाइंग इंडेक्स में आनी चाहिए। तो कल अगर गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है 42,400, अगर कल मेरे को मार्केट में लेवल मिलता है तो वहां पर हम लोग फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, सिंपल सा व्यू है। चलिए ऑप्शन चेन डेटा एक बार देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन डेटा में आपको बैंक निफ्टी का डेटा मैं बता देता हूँ कल के एक्सपायरी का। एक तो आपका एटीएम वोलेटिलिटी आईवी स्क्यू जो है यहाँ पे, आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ पे एट द मनी का 17.1 पे है, प्लस 1.8% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स बंद होते होते यहाँ पे थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है। तो इंडिया विक्स जब कूल ऑफ हो रही है, जब यहाँ पे यूएस बॉन्ड यील्ड्स जब थोड़ा सा नीचे आने के लिए तैयार है, तो मेरे हिसाब से पोजीशन आपको लॉन्ग साइड का बनाना चाहिए। जब क्रूड भी आपको सिग्नल दे रही है कि क्रूड को भी यहाँ से धीरे धीरे जो है नीचे का ही रास्ता नापना है। तो कल का यहाँ पे क्रूड का मैं व्यू बता दूंगा। तो ऑप्शन चेन डेटा में पहले यहाँ पे चलते हैं, क्रूड का भी मैं व्यू बता दूंगा। क्रूड अभी 7,000 पे है, बेस बना रहा है। तो ऑप्शन चेन डेटा में देखिए 42,800 इसका मैक्स पेन जोन जो है वो है 43,000 का। 43,000 का लेवल जब तक नहीं निकलता है यहाँ पे शॉर्ट्स कवर नहीं होगा। 43,000 के ऊपर ही यहाँ पे जो है शॉर्ट्स कवर होता हुआ दिखेगा आपको। तो 43,000 के ऊपर कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट्स यहाँ पे कवर कर लेनी है। 43,000 के ऊपर 43,100, 43,200, 43,300 एंड 43,400
सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पे आपको इतना अच्छा मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है। तो 43,000 का मैक्स पेन है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन किया बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली अपसाइड जाएगा। नीचे पे 42,800 का जो लेवल है, इसके नीचे लगभग 42,700 के आसपास एक बार मार्केट चेष्टा करेगी यहाँ पे ट्रैक करने का स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। जब यहाँ पे पुट बायर्स एंट्री हो जाएंगे नीचे में तो तुरंत मार्केट को ऊपर में खींच लिया जाएगा। तो ये लेवल आपको ध्यान रखनी है। 42,700 786 के नीचे अगर बाजार 15-20 मिनट से ज्यादा सस्टेन करे तो ही आपको पुट साइड में एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से पुट में आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। 42,900 43,000 के ऊपर यहाँ पे बाइंग आप अगर आपको देखने को मिलता है तो 43,200 300 400 500 तक यहाँ पे रास्ता बैंक निफ्टी का खुला हुआ है। शॉर्ट कवरिंग के दम पर इतना अच्छा ऊपर बैंक निफ्टी आ सकती है। कॉल राइटर का भी एग्रेसिव राइटिंग 43,000 पे है, 43,500 पे, 44,000 पे। तो कॉल राइडर्स को जो भी मलाई लेना था कॉल राइडर्स ने 43,700 से ले लिया है। जो पुट ऑप जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अगर मैं आपको 43,700 का दिखाऊं तो ये कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम चल रहा था फ्राइडे के दिन ये इसका हाई लग गया था 400 का, आज ये 9 रुपया में बिक गया। तो इसका मतलब कॉल राइडर्स को जो भी डिजायर्ड टारगेट चाहिए था वो मिल चुका है। अब ये 400 का बंदा जो 390 रुपया प्रॉफिट पे है वो 10 पॉइंट के लिए 9 पॉइंट के लिए तो इतना रिस्क नहीं लेगा। तो जब भी ये सारे पोजीशन से एग्जिट बनेगा तो एक शॉर्ट स्क्वीज सिस्टम में जनरेट होगा जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है। अभी आते हैं निफ्टी में। निफ्टी से पहले कल के लिए कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। पहला होगा एक्सिस बैंक। रिजल्ट्स तो दमदार थे, मार्केट आज पैनिक में गिर गया। तो कल के लिए शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है एक्सिस बैंक में अबव 960 959 960। तो जहां पे बंद हुआ है 955 पे, इसके 4 पॉइंट ऊपर अगर एक्सिस बैंक यहाँ पे सस्टेन कर जाती है 959 के आसपास, डेफिनेटली तेजी बनेगी 964 970 975। उसके ऊपर और शार्प अप मूव मिल सकता है आपको 981 तक। तो एक्सिस बैंक जो पैटर्न इसमें बना हुआ है मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है एक इन्वर्टेड हैमर नीचे के लेवल्स पे बना हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर एक बुलिश मारूबोजू या फिर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो पैटर्न में बहुत अच्छा यहाँ पे प्राइजेक्शन में देखने में लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो नीचे में 955 953 का जो रेंज है उसी के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा के 959 के ऊपर जब सस्टेन करे बाजार तभी आपको ऊपर में एंट्री करनी है, उसके नीचे आपको नहीं करनी है। 959 के ऊपर ही आपको एंट्री करनी है लॉन्ग साइड पे। तो एक्सिस बैंक 959 के ऊपर लॉन्ग रहेगा, 963 970 981 के टारगेट्स के लिए 953 का रहेगा इसमें स्टॉप लॉस। सेकेंड इंट्राडे पिक कल के लिए रहेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सेकेंड इंट्राडे पिक जो रहेगा, सेकेंड इंट्राडे पिक यहाँ पे आपको लेके चलनी है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ मेरे हिसाब से जिस तरीके से बिकवाली है कल वापस ये नीचे में बिक सकता है। मैं लेवल बता देता हूँ। एसबीआई लाइफ में नीचे बिकवाली करने के लिए 1309 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 1309 के नीचे अगर ये सस्टेन करे तो एम पैटर्न इसका कंप्लीट हो जाएगा। एम पैटर्न कंप्लीट कर देती है तो नीचे में आपको 1268 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई लाइफ यहाँ पे डेफिनेटली एक मंदी करने का ये कैंडिडेट है। तो 1309 के नीचे इसमें आप मंदी करके चलिए। 1300 1290 1280 के टारगेट्स के लिए 1320 का रहेगा स्टॉप लॉस। तो सेकंड बिकवाली का कॉल है। थर्ड आपकी खरीदारी की रहेगी। थर्ड रहेगा इसमें टेक महिंद्रा में कल यहाँ पे खरीदारी करने की यहाँ पे रहेगी। तो टेक महिंद्रा मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा के जो नंबर्स है एक्सिस बैंक का तो आपको मैंने नंबर बता दिया। टेक महिंद्रा का Q2 एक बार देख लेते टेक महिंद्रा ने क्या किया है। तो टेक महिंद्रा ने यहाँ पे टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया कि नहीं आया? ओके, सो 2300 एम्प्लॉयज को और ऐड किया है। इसका उतना रिफाइंड न्यूज नहीं है। एक बार ही मैं मनी कंट्रोल वाला बोलता है कि एक बार अपने साइट पे घुस जाइए उसके बाद आपको निकलने ही नहीं देंगे। जितना भी मैं बैक का बैटन दबा रहा हूँ यहाँ पे फिर से मनी कंट्रोल का ही पेज खुल रहा है। नेट प्रॉफिट टैंक्स 61%, माय गुडनेस। बेहतरीन नंबर्स यहाँ पे टेक महिंद्रा ने डिक्लेयर किया है। बेहतरीन नंबर फर्स्ट कट पे यहाँ पे अच्छा लगा। ओके सॉरी नेट प्रॉफिट टैंक्स। ओके अच्छा ओके नहीं नेट प्रॉफिट घट के आया है।
मुझे लगा ये शूट अप किया है, नहीं। नेट प्रॉफिट टैंक्स 61%, डिप्स 2%, रेवेन्यू भी नीचे आया है, डॉलर इनकम भी नीचे आया है, रेवेन्यू भी नीचे आई है। खराब रिजल्ट है फिर। सॉरी, मैंने रिजल्ट को इतना गहराई में देखा नहीं। टैंक्स 61%, खराब नंबर है। तो कल प्लान करेंगे इसमें। देखिए, खराब नंबर के बाद अगर स्टॉक को चढ़ना है तो वो वैसे भी चढ़ जाएगी, अच्छे नंबर के बाद भी स्टॉक को चढ़ना है तो वो चढ़ जाएगी। स्मार्ट मनी का मार्केट है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। यहाँ पे जो गिरावट आनी थी स्टॉक में, जो रिजल्ट खराब आने वाला है, स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी पहले से इसको भाप लिया था। तो ऊपर से ऑलरेडी इतना करेक्ट होने का मतलब ही है कि स्टॉक यहाँ पे खराब नंबर पोस्ट कर सकता था Q2 का। अब मार्केट यहाँ से प्लान करेगी कि यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस क्या आता है। तो गाइडेंस अगर इसका पॉजिटिव आ जाता है तो नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1135। कल देखिए 2 ट्रेड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे टेक महिंद्रा का। एक आपका 1135 का स्टॉप लॉस लगा के 1145 के ऊपर का लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर जाइए, या फिर 1135 के नीचे इसको शॉर्ट कीजिए 1120 1110 के टारगेट्स के लिए। तो 2 प्रोजेक्शन इसमें बन रहा है। एक कंटिन्यूएशन फॉलिंग पैटर्न इसमें बन सकता है, 1135 के नीचे ही बनेगा। तो 1135 के नीचे अगर स्टॉक आती है तो 1106 1100 तक के लेवल्स तक यहाँ पे नीचे आ सकती है। ऊपर में बाय एनी चांस अगर 1145 के ऊपर अगर टेक महिंद्रा आपको मिले तो ऊपर में 1135 सॉरी 1145 के ऊपर अगर आपको मिले टेक महिंद्रा, तो सेम 1135 का स्टॉप लॉस आप लगाइए। वही स्टॉप लॉस आपका काटा पीडी पॉइंट रहेगा। तो इंट्राडे में अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं 1145 के ऊपर, 1135 के नीचे जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वहां पे बैठे मत रहिए लॉस को लेके। वहां पे तुरंत आप रिवर्स ट्रेड में शॉर्ट करने में उसको पैसे को लगा दीजिए। 1135 के नीचे शॉर्ट बनेगा, 1145 के ऊपर लॉन्ग बनेगा। 45 के ऊपर जाती है तो सीधा ऊपर में 1160 1180 तक जाएगी। नीचे में 1135 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे तो 1119 1114 1106 एंड 1100 तक का लेवल नीचे में आपको देखने को मिलेगा। दोनों साइड का टारगेट है टेक महिंद्रा में, प्ले कर लीजिए दोनों साइड, पैसा कल बन जाएगा। अब आते हैं निफ्टी में। देखिए, तीनों स्टॉक का मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी व्यू मैंने पहले ही बता दिया, बिकॉज बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को चढ़ना है तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी को नहीं मिलेगी चढ़ाई के लिए। तो कल एक गैप डाउन का मैं ओपनिंग का बस एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। कल बाजार अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाती है तो भी तेजी है। मार्केट फ्लैट खुल के सस्टेन कर जाती है 42,800 तो भी तेजी है। मार्केट सीधा 43,000 के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो भी तेजी में है। तो बाजार में बस सस्टेन करना है अपने लोस को। बाजार यहाँ से उछलने के लिए तैयार है, बस नीचे से थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आज का एफआईएस डीआईएस डेटा देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे निराशाजनक है। एफआईएस का डेटा फिर से 4200 करोड़ का यहाँ पे बाइंग सेलिंग किया है एफआईएस ने। तो 4200 करोड़ का यहाँ पे माल बेचा है एफआईएस ने, 3500 करोड़ का यहाँ पे माल खरीदा है डीआईएस ने। तो डीआईएस की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, एफआईएस ने आज बेचा है। नेट सेलर यहाँ पे आज एफआईएस है एंड आज बिकवाली का प्रेशर उनसे ही ज्यादा आया है। तो ये बस सेलिंग कल थोड़ी रुकनी चाहिए। अगर कल मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट्स कवर होते हैं, लॉन्ग रोल ओवर्स होते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे मार्केट में फिर से बाइंग आता हुआ दिखेंगे कल से लेके नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर। तो निफ्टी का व्यू स्टार्ट करेंगे। अभी निफ्टी फ्यूचर फिलहाल जो है नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो आपको जो अक्टूबर का जो फ्यूचर है वो आपको अभी 10-12 पॉइंट नेगेटिव दिखेगा, बिकॉज ये जो फ्यूचर है ये आपका नवंबर का फ्यूचर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मार्केट इतना ऊपर नहीं है, चिंता मत कीजिए। नवंबर का फ्यूचर है ये 19,190 पे जो आपको फिलहाल दिख रहा है, वो थोड़ी देर पहले 19,220 के ऊपर थी। तो ये यहाँ पे आपको 2 पॉइंट का गिरावट दिख रहा है। तो हमारा जो अक्टूबर फ्यूचर है उसमें 10-20 पॉइंट का गिरावट है। तो मैं फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद यहाँ पे लेके चल रहा हूँ निफ्टी में। तो निफ्टी का कल का व्यू रहेगा 45वें टाइम फ्रेम पे आते हैं। एंड देखिए, एक तरफा ये गिरा है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी जो भी इसमें हुआ है वो एक तरफा हुआ है कि जैसे सीढ़ियों से ऊपर गया, एस्केलेटर से निफ्टी नीचे भी आ गई है। तो निफ्टी में नीचे सेलिंग का एक ही लेवल है 19,075। 19,075 के नीचे अगर प्राइस आती है तो ही सेलिंग में इंटरेस्ट लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नीचे में आपको सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं लेना है। बीच में बाइंग करने का लेवल बनेगा 19,140 19,170 के ऊपर। अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन किया तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। 19,230 से लेके 19,350 तक का टारगेट रहेगा। एंड नीचे में अगर ये सस्टेन करती है 19,075 के नीचे 19,000 18,900 18,800 का टारगेट जो हम लोग इतने दिनों से
18,800 कब आएगा, 18,800 कब आएगा बोलते आ रहे थे, वो टारगेट आपको कल ही दिख जाएगा। निफ्टी, निफ्टी में यहाँ पे 19,140, इसके ऊपर ही आपको नेट नेट बाइंग देखने को मिलेगी। 19,210, 19,290, 280, 290 जो कल की क्लोजिंग थी, वही रेजिस्टेंस बनेगा। उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो 19,400 यहाँ तक का रैली आपको देखने को मिल सकता है। नीचे में 19,075 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो ही शॉर्ट प्लान कीजिए, अदरवाइज नीचे में शॉर्ट करके आप ट्रैप हो सकते हैं। 19,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसके आसपास अगर मार्केट आती है तो एक तेजी से उछाल देखने को मिलेगा। पुट राइडर का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। 19,000 का लेवल अगर ये ब्रीच कर देती है तो 19,000 के नीचे सीधा 18,900, 18,800 का टारगेट आपको नीचे में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के लिए सिंपल सा व्यू है, निफ्टी ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। 19,075 के नीचे शॉर्ट बनेगी, 19,000, 18,900, 18,800 का टारगेट हम लोग को प्लान करके चलना है। फ्लैट खुले तो ध्यान रखिए 19,140 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही बाइंग आएगी। 19,170 के ऊपर 15 मिनट टिकेगा तो 19,200, 19,220, 19,230, 19,290 एंड 19,400 तक का ये अटेम्प्ट कल कर सकता है। नीचे में 19,075 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो इसके नीचे आपको सीधा 19,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां पे जाके एक बार बाउंस बैक आएगा, फिर मार्केट में बेचने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फिर 19,000 के नीचे अगर ये ब्रीच करती है लेवल्स को देन डेफिनेटली 18,900 स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। 18,800 का जो टारगेट था जहां पे गैप फिलिंग होनी थी वो गैप फिलिंग कल ही हो जाएगी बाजार में। उसके बाद हम लोग फ्राइडे से जो है प्राइजेक्शन को देख के लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं निफ्टी में। ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे 19,000 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो घर बन चुका है पुट राइडर का। 1,21,00,000 पुट राइडर वहां पे एक्टिव है। ऊपर में सबसे ज्यादा राइटिंग यहाँ पे 19,200 पे है। मार्केट अभी 19,100 के आसपास बंद हुआ है, तो बिल्कुल बीच में बंद हुआ है, ना 19,000 ना 19,200 पे। तो मार्केट ने 50-50 चांस रखा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम दोनों साइड का ईटिंग करने की चेष्टा करेगी फर्स्ट हाफ में, कॉल बायर का हो या फिर पुट बायर का हो। सेकेंड हाफ में यहाँ पे चौका छक्का मारने का मौका मिलेगा कॉल बायर को एंड पुट बायर को। तो फर्स्ट हाफ जो मार्केट में कल सस्टेन कर लिया वो सेकेंड हाफ के लिए रेडी हो जाएगा बाजार में। तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पे देखिए 19,140 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो 19,150, 19,200 ये सारे कॉल राइडर्स अलर्ट मोड पे आएंगे, अपना शॉर्ट्स को कवर करेंगे। एक शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आपको ट्रिगर करके देंगे। प्योरली शॉर्ट कवरिंग मूव है और कुछ नहीं है। ऊपर में 19,200, 250, 300, 350, 400 का अटेम्प्ट हो सकता है। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग है, तो याद रखिए जब भी बाजार ऊपर जाएगी इसको या तो कुछ ऐसा न्यूज आना है जिसके दम पे एकदम से स्पाइक आ जाए, या फिर मेजर दिग्गज स्टॉक्स जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब IT कंपनी में बाइंग आनी पड़ेगी। ये दो ही ट्रिगर बनेगा कल मार्केट को शॉर्ट कवरिंग करके दे सकता है। अदरवाइज मार्केट 19,075 के नीचे जाते ही यहाँ पे पुट राइडर अलर्ट पे आएंगे, फिर से सोचेंगे कि फिर यहाँ पे मार्क टू मार्केट देना है, इससे अच्छा है अभी एग्जिट कर लो। तो 17 पॉइंट जो प्रीमियम है 19,000 पे, इस पे 1,22,00,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं पुट राइडर्स। ये अलर्ट मोड पे आएंगे तो आपको एक शार्प डाउनसाइड का मूव 18,900, 18,800 तक यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिंपल सा व्यू है मार्केट में, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये सिंपल व्यू के साथ ही कल ट्रेड करेंगे। मार्केट में लेवल्स को कल फॉलो करेंगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस लाइव मार्केट में कुछ मेरा इंपॉर्टेंट अपडेट भी रहता है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो क्रूड का मैंने व्यू बता दिया। क्रूड यहाँ पे देखिए बेस बिल्डिंग कर रहा है, तो क्रूड में फिर से 7,000 के ऊपर की मोमेंटम देखने को मिल रही है। अगर ये सस्टेन करता है 7,100 के ऊपर तो फ्रेश तेजी बनेगी। अदरवाइज यहीं से क्रूड बैक में चला जाएगा 6,960 के नीचे चली जाएगी, तो 6,880 के नीचे 6,760 एंड 6,600 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो क्रूड में मेरे हिसाब से व्यू थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव साइड का ही रखना है। नीचे में 6,960 के नीचे नेगेटिव बनेगा क्रूड में व्यू। 6,885, 6,760, 6,600 तक का टारगेट यहाँ पे बनेगा। अपसाइड में क्रूड अगर 70-100 के ऊपर ट्रेड करती है कल इंट्राडे में, तो कल यहाँ पे आपको 7250, 7400, 7500 के लिए फिर से कल क्रूड यहाँ पे रेडी हो जाएगी। USD INR का बात कर लेते हैं।
यूएसडी आईएनआर देखिए यहाँ पे फिर से 83.07 के लेवल्स पे है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से व्यू इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव लेके चलना है। मतलब आईएनआर यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन कर सकती है डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ पे 83.03 मेजर बिकवाली का लेवल है, नीचे में 82.90 82.80 तक यहाँ पे यूएसडी आ सकती है, मतलब आईएनआर आ सकता है। तो वो थोड़ा रिलीफ रहेगा ये इक्विटी मार्केट के लिए। एंड क्योंकि अभी एफआईएस की ज़्यादा बिकवाली इसके कारण भी आ रही है, बिकॉज अभी हम जो एफआईएस ने जो नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया उसका तो पैसा उनको मिल ही रहा है, प्लस 83 में यहाँ पे आईएनआर उनको मिल रहा है। तो जो भी माल बेच रहे हैं वो ज़्यादा रुपया में यहाँ पे बेच पा रहे हैं, तो ये अच्छा कन्वर्जन उनके लिए हो रहा है, तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर आपने 81 रुपीज़ पे कोई इन्फोसिस का या फिर किसी का भी स्टॉक आपने खरीदा है, तब आईएनआर था 81 पर डॉलर, अभी वो 83 पे है। तो एफआईएस के लिए डेफिनेटली ये कंफर्ट जोन है बेचने के लिए। तो यहाँ से अगर पुल ऑफ हो जाती है आईएनआर, एफआईएस की सेलिंग थोड़ी सी रुक जाएगी। क्रूड ऑयल अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, एशियन पेंट के लिए पॉजिटिव। एशियन पेंट का रिजल्ट भी है कल, आई गेस उसका रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। एंड काफ़ी सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगी। बाजार में जो ये नेगेटिव सेंटीमेंट है, एटलीस्ट ये दो पॉजिटिव ट्रिगर अगर बाजार को ट्रिगर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से एक फिर से तेजी का माहौल मार्केट में बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहला तो आपका Q2 का रिजल्ट आईटी का काफ़ी बेहद खराब आया है। आज भी आपने टेक महिंद्रा का नंबर देखा, 61% टैंक हुआ है नीचे में टेक महिंद्रा यहाँ पे Q2 में प्रॉफिट्स। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव व्यू है, रिजल्ट मार्केट को डिसअपॉइंट कर रहे हैं Q2 का। दूसरा इजराइल हमास का जो इशू चल रहा है उसके चलते मार्केट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है। तीसरा यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो $95 के आसपास चली गई थी। चौथा यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है यूएस का वो डिस्टर्ब कर रहा है इक्विटी मार्केट को। पांचवा यहाँ पे आईएनआर जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो ये कंफर्ट दे रही है एफआईएस को बिकवाली करने के लिए। जैसा मैंने आपको लॉजिक समझाया, जो एफआईएस ने $80 पे यहाँ पे बाई किया है, सॉरी इंडियन मार्केट्स में जो 81-80 रुपया पे बाइंग किया है, अभी 83 में चल रहा है। तो उन लोगों को बेचने के लिए कंफर्ट है क्योंकि पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो इसका ही कारण से मार्केट अभी नीचे के डाउन ट्रेंड में है, और कोई कारण ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ओवरहैंग हो चुका है बाजार में, मैं फिर से बोल रहा हूँ 18,800 अगर आ जाता है, बढ़ चढ़ के आपको फ्यूचर में बाइंग करनी चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 18,700 का लगा के आप वहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सीधा फिर से 19,100, 19,500, 19,800 तक के टारगेट्स आपको दिवाली के अंदर देखने को मिलेंगे। 20,000 भी फिर से टेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल मार्केट का व्यू नीचे से बाइंग का रखना चाहिए, जो सेल होना था हो चुका है। फ्रेश सेलिंग यहाँ पे मत कीजिए। अगर आप यहाँ से सेल नहीं कर पाए, पैसा नहीं बना पाए, तो यहाँ पे सेल करके कहाँ से पैसा आप बना लेंगे। तो यहाँ पे बाइंग का मौका ढूंढिए, बाइंग में पैसा बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन नीचे के लेवल्स पे आपको लेना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड यहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं चैनल का मेंबर बन के। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। फिर से मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।